नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आधार का सीढ़ीदार खेत, ये पाठ 7 है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, उच्चारण कीजिए और लिखिए। उच्चारण का अर्थ होता है आपको इसे मुख से बोलकर बिल्कुल सही बोलने का प्रयास करना है पहले, और उसके बाद उसे लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है दार्जिलिंग, तो आप इसे पहले बिल्कुल सही बोलकर देखिए दार्जिलिंग, और उसके बाद इसको बिल्कुल सही आपने देखकर इसी प्रकार से लिखना है दार्जिलिंग। उसके बाद दालमोठ, क्लिनिक, श्रृंखला, सिलीगुड़ी और काजीरंगा। इसके बाद प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग, अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए। ख भाग है, सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाईं। ग भाग, औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। घ, चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क भाग, अमित रहता था सिलीगुड़ी में, काजीरंगा में या दार्जिलिंग में? उत्तर होगा सिलीगुड़ी में। अमित के पापा थे, वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। डॉक्टर को हिंदी भाषा में यदि आप डॉक्टर ना कहना चाहो तो उसे आप चिकित्सक भी कह सकते हो, चिकित्सक। चाय की पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? उत्तर होगा 3 बार। प्रश्न 3, किसने कहा? ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। पापा ने कहा, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ, ऐसा अमित ने कहा। पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, ऐसा किसने कहा? सर ने कहा। ये पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? तो यहाँ पर ये किसने कहा था? शरद ने ये सवाल अपने गुरुजी से पूछा था। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। क, अमित काजीरंगा में रहता था, गलत उत्तर है। ख, रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे, सही है। ग, चाय की पत्तियों को केवल पुरुष ही तोड़ते हैं, ये गलत है। चाय की पत्तियों को केवल स्त्रियां ही तोड़ सकती हैं। और चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं, ये उत्तर है बिल्कुल सही। इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखित रूप में है तो आपको लिखित रूप में ही इनके उत्तर दिए जाएंगे। प्रश्न क, अमित के पापा छुट्टियों में उसे घुमाने क्यों नहीं ले जा पाते थे? उत्तर, अमित के पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए वे उसे छुट्टियों में घुमाने नहीं ले जा पाते थे। प्रश्न 2, प्रश्न ख, अमित में अपूर्व उत्साह क्यों झलक रहा था? तो उत्तर होगा, अमित के पिताजी व्यस्त होने के कारण उसे घुमाने नहीं ले जा पाते थे, इसलिए जब उसे स्कूल के दार्जिलिंग के टूर पर जाने की अनुमति मिल गई तो उसमें अपूर्व उत्साह झलक रहा था। प्रश्न ग, चाय की खेती के लिए कैसे मौसम की ज़रूरत होती है? उत्तर, चाय की खेती के लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत होती है। प्रश्न घ, चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही क्यों तोड़ती हैं? उत्तर, चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं, इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियों को तोड़ती हैं। इसके बाद इसका व्याकरण ज्ञान देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। सम्राट, सम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, मालिन, माली, कवयित्री, कवि, अभिनेत्री, अभिनेता, सेठ, सेठानी, युवक, युवती, महिला, पुरुष, बादशाह, बेगम, लड़की, लड़का। अब आगे प्रश्न है, दिए गए शब्दांशों से 3-3 शब्द बनाइए। और द्वित्व शब्द इनको कहा जाता है, जो 2 एक जैसे शब्द दिए गए हों, जैसे आधा च, पूरा च, आधा ट, पूरा ट, आधा त, पूरा त, आधा ब, पूरा ब, आधा म, पूरा म, इन सभी को कहा जाता है द्वित्व शब्द। अब आधा च वाले हैं, कच्चा,
बच्चा, सच्चा। आधा ट वाले हैं छुट्टी, कट्टी, मिट्टी। आधा त वाले पत्ता, गत्ता, छत्ता, कुत्ता। आधा ब वाले, आधा ब और पूरा ब वाले द्वित्व शब्दों में क्या आएगा? बब्बर, मुरब्बा, डिब्बा, धब्बा। आधा म वाले में आएंगे निकम्मा, अम्मा, चम्मच। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।